Hello everyone, I am Seema. In this video today we are going to start calligraphy. आज हम स्टार्ट करेंगे कैलीग्राफी. ओके, तो कैलीग्राफी में हम कैसे सीखेंगे? यूज़ इन पेंसिल. पेंसिल से यूज़ करना सीखेंगे हम इसको कि पेंसिल का यूज़ करके हम कैलीग्राफी कैसे राइट कर सकते हैं. जैसे ब्रश वाली पेंसिल आपके पास अवेलेबल नहीं है ना, तो पेंसिल तो सबके घर में है, सबको अवेलेबल है. जैसे मेरे पास ये वाली पेंसिल है डॉम्स की, ठीक है, सबके घर में अवेलेबल है ना ये वाली पेंसिल. तो मैं इसी पेंसिल से आपको कैलीग्राफी करना सिखाऊंगी. ठीक है, यस, गेट स्टार्ट स्टूडेंट. हाँ जी स्टूडेंट, ये आपको ये जो 8 मैंने आपको बेसिक कराए हैं, आपने सिर्फ इन्हीं की प्रैक्टिस करनी है और ये आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा बेटा इसको करना, है ना. तो ये आपके रिस्ट के जो मूवमेंट के लिए हैं. इससे आपका क्या होगा, आपका हैंड जो है वो फ्रीली फ्लो में मूव करेगा, ठीक है, जिससे हम लेटर को ईजीली बना पाएंगे. इससे क्या होगा कि आपको अपना हैंड बहुत ही फ्लो में मूव करना है. जैसे ये अब जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके हैंड की प्रैक्टिस भी बढ़ जाएगी, है ना. तो स्पीड आपकी बढ़ जाएगी, मेरा कहने का मतलब है ना. तो आपका जो हैंड है वो क्या करेगा, वो बटर की तरह फ्लो करना चाहिए ये लिखने के लिए. सो स्टूडेंट, आप मेरे साथ कैलीग्राफी की प्रैक्टिस करते रहिए. इससे आपकी क्या होगी, आपकी हैंडराइटिंग इम्प्रूव होगी और आपके लिए आपको एक नई स्किल भी आ जाएगी, है ना, आएगी ना. अब मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ टिप्स बताती हूँ, ठीक है, और वो टिप्स आप सभी ने फॉलो करने हैं. येस स्टूडेंट, फर्स्टली आई एम गोइंग टू गिव यू 3 इम्पोर्टेंट टिप्स. मैं आपको 3 इम्पोर्टेंट टिप्स बताऊँगी, कैलीग्राफी से रिलेटेड है ये और आपको इसका ध्यान रखना है. ठीक है, सबसे जो फर्स्ट स्टेप है वो है हमारा पोस्चर. ये आपको राइट करने की ज़रूरत नहीं है बेटा, ठीक है, आपने सिर्फ इसको समझना है. फर्स्ट जो हमारा है स्टेप वो क्या है, पोस्चर. ठीक है, पोस्चर क्या है आपको अब मैं बताती हूँ. योर सिटिंग पोस्चर मैटर अ लॉट बिकॉज इन दिस यू आर सिटिंग इन रॉन्ग पोस्चर देन यू आर गोइंग टू हर्ट योर बैक, नेक और मे बी हैंड. अगर आपका पोस्चर सही नहीं होगा तो क्या होगा, आपकी बैक हर्ट होगी, मीन्स उसमें पेन होगा, आपकी नेक में पेन होगा और आपकी हैंड में पेन होगा. सो द राइट पोस्चर इज सिट विद योर स्ट्रेट बैक एंड ऑल्सो सिट इन द फ्रंट ऑफ योर चेयर. तो आपको क्या करना है बेटा, सिट करना है चेयर पे स्ट्रेट. ओके, so that children your back is not taking any spot and you are sitting straightly and the benefit of this is link is the next step. इसका जो बेनिफिट है हमें नेक्स्ट स्टेप में मिलेगा. एंड नंबर 2 पॉइंट इज क्या है, पोजीशन. पहला था पोस्चर और दूसरा क्या है, पोजीशन है. योर हैंड पोजीशन का मतलब क्या है, आपके हैंड की पोजीशन. ठीक है, आपके हैंड की क्या पोजीशन है, वेल होल्डिंग अ पेंसिल, जैसे मैंने होल्ड किया हुआ है पेंसिल को. ठीक है, योर हैंड, आपके हैंड में शुड बी फ्री टू मूव, इसको फ्री रखिए मूव करने के लिए. ओके स्टूडेंट, ओवर द टेबल एंड अराउंड द टेबल सिंपली मीन्स टू से योर एल्बो इज नॉट टचिंग विद द एंड ऑफ द टेबल. आपकी जो एल्बो है, देखो मैंने भी अपने पास स्टडी टेबल रखा हुआ है, मेरी जो एल्बो है वो टच नहीं हुई टेबल पे. आपने अपने हैंड को फ्री रखना है, ठीक है, आपने ये नहीं है कि आप ऐसे करके हैंड को रखोगे, तब आपकी कैलीग्राफी वाली राइटिंग बिल्कुल सही नहीं होगी, है ना, नहीं होगी ना सही. यस स्टूडेंट, सो हियर कम्स द थर्ड क्या है हमारा, प्रेशर है. ठीक है, पोस्चर हो गया नंबर 1, नंबर 2 पोजीशन हो गई और नंबर 3 हो गया पोस्चर. ठीक है, पोस्चर दैट इज हाउ मच प्रेशर यू पुट ऑन योर पेंसिल एंड पेन. अगर आप पेन और पेंसिल, जैसे ब्रश वाला पेन आता है, अगर आप उसका भी यूज़ करोगे तो उसके लिए भी आपको इसका
ध्यान रखना, ठीक है। यू शुड बी एट 45 डिग्री एंगल्स ऑलवेज। आपको क्या है, आपकी पेंसिल 45 डिग्रीज एंगल में होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप ऐसे पेंसिल को खड़ा करके 90 डिग्री पे राइट कर रहे हो, नो। आपकी पेंसिल ऐसे होनी चाहिए, ठीक है, 45 डिग्री पे, जैसे 45 एंगल पे, डिग्री पे, ठीक है। सो दैट ऑल स्ट्रोक्स विल बी विजिबल टू यू, बट इफ यू होल्ड योर पेंसिल एट 90 डिग्री एंगल, yes student, thank you and I hope you to learn something new today. I hope आपने आज कुछ नया सीखा है और मेरे साथ आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करोगे, फिर आप देखना आपकी कैलीग्राफी कितनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी स्टूडेंट, जैसे मैंने अभी बताया है बेटा आपको, अगर आपके पास ब्रश वाली पेंसिल अवेलेबल नहीं है, देखो आपके घर में नहीं अवेलेबल है ना ब्रश वाली पेंसिल, तो हम ये जो सिंपल पेंसिल है, वो चाहे नटराज की हो, डॉम्स की हो, कोई भी अगर पेंसिल है आपके पास, तो उसका यूज़ करके भी हम कैलीग्राफी को स्टार्ट कर सकते हैं। घर में हम प्रैक्टिस कर सकते हैं कैलीग्राफी की, ठीक है। तो हम कैलीग्राफी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बेसिक स्ट्रोक से स्टार्ट करते हैं। बेसिक स्ट्रोक कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है डाउन स्ट्रोक्स और दूसरा कौन सा है? अप स्ट्रोक्स। अब डाउन स्ट्रोक सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, ओके। सबसे पहले मैं राइट करती हूँ कि हम डाउन स्ट्रोक्स करेंगे अभी पहले, ओके स्टूडेंट। अब डाउन स्ट्रोक क्या है? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ना कि डाउन स्ट्रोक क्या है। यू हैव पुट मोर प्रेशर योर पेंसिल, यू कैन से दीज आर थिक स्ट्रोक्स एंड यू हैव टू पुट मोर प्रेशर ऑन इट, ठीक है। तो क्या मतलब है इसका कि हमें जब हम राइट करेंगे डाउन स्ट्रोक, तो हम क्या करेंगे, हमें ज़्यादा प्रेशर लगाना होगा। देखिए ऐसे, जैसे ये है अप से डाउन की तरफ मैं लेके आऊँगी, तो हमें इस पे बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना है, लाइक दिस। ऐसे हमें एक थिक लाइन बनानी है, ऐसे ज़्यादा प्रेशर लगाना है हमें डाउन स्ट्रोक्स पे, ओके स्टूडेंट। और डाउन स्ट्रोक्स मैंने बनाए कैसे हैं? ऐसे। अब आप एरो ऐसे बनाओ कि हमने ऐसे बनाया है डाउन स्ट्रोक्स को, ठीक है। आप मेरे साथ ही इसकी प्रैक्टिस करोगे, आपको बहुत इजी हो जाएगा बेटा ये। एंड सेकंड है स्टूडेंट अप स्ट्रोक्स, ठीक है। अब मैं सेकंड राइट करूंगी अप स्ट्रोक, ओके। अब अप स्ट्रोक क्या है? मैंने डाउन स्ट्रोक आपको बताया है, अब मैं अप स्ट्रोक के बारे में आपको बताती हूँ। यू हैव टू पुट लेस प्रेशर, दीज आर थिन स्ट्रोक्स। सबसे पहले डाउन स्ट्रोक में हमने क्या किया था? मोर प्रेशर लगाया था। इसमें कैसे हमने प्रेशर? लेस प्रेशर मीन्स हमें बिल्कुल लाइट हैंड का यूज़ करके पेंसिल को चलाना है, ठीक है। हमें इसमें क्या करना है? कम प्रेशर लगाना है। और आप इसकी प्रैक्टिस बिल्कुल धीरे धीरे करोगे। देखो ऐसे, बिल्कुल ये थिन लेयर होनी चाहिए, बिल्कुल जो थिन लाइंस होती है ना, बिल्कुल पतली पतली जो लाइन है वो है। हमें अप की तरफ जाना है, ऐसे डाउन से अप की तरफ। पहले हम क्या आए थे? अप से डाउन आए थे, तो थिक हमारी लाइंस बनी थी, ठीक है। अब हमें ऐसे बनानी है, तो एरो भी मैंने ऐसे ही बना दिया कि हमने ये लाइन ऐसे ड्रॉ की है। अब आपको दोनों ये हो गए ना बेटा, दोनों क्लियर हैं कि कैसे ड्रॉ करना है। आपको मेरे साथ ही बनाना है ये, तो कैलीग्राफी आपको सीखनी बड़ी इजी हो जाएगी इसके साथ। यस, अब थर्ड नंबर पे मैं आपको सिखाऊंगी ओवल। ओवल हमें कैसे बनाना है, क्योंकि ओवल देखो बेटा कैसे बनाओगे आप। जैसे हम अब सेम मेथड यूज़ करना है हमें। जैसे हम सबसे पहले डाउन आएंगे तो थिक लेयर बनेगी, अब डाउन से हम ऊपर जाएंगे तो थिन हमारा जो बनेगा, ठीक है। हमें इधर से जब अप से डाउन आते हैं तो ये थिक बनानी है, और फिर डाउन से अप की तरफ जाते हैं तो ये थिन बनाना है, ओके। और ये ओवल जब हमें बनाना है तो इसका यूज़ कौन कौन से अल्फ़ाबेट में होगा? ओ में होगा, पी में, क्यू में, ये सभी अल्फ़ाबेट में ये ओवल हमारे बहुत ही काम आएंगे। और ये आपके बिल्कुल इक्वल होने चाहिए बेटा,
कोशिश करो, जितनी प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए वो इजी होगा। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ऐसे लाइक दिस, देखो इसीलिए मैं आपको करके दिखा रही हूँ ये सभी, लाइक दिस। ओके, अब हमने ओवल बनाया है बेटा, कैसे बनाया है? ऐसे बनाया है, ऐसे बनाया है ना। अब हम एक क्लॉकवाइज बनाएंगे और एक एंटी क्लॉकवाइज बनाएंगे। अब हमें इधर से स्टार्ट करना है। ओके, इधर से ऐसे एक क्लॉकवाइज ओवल हो गया और एक एंटी क्लॉकवाइज ओवल हो जाएगा हमारा। आपका हैंड बिल्कुल धीरे धीरे चलेगा इसमें, ठीक है, लाइक दिस। आप सभी स्टूडेंट ने मेरे साथ इसकी प्रैक्टिस करनी है। ये कैसे बनेगा? ये डाउन स्ट्रोक प्लस अप स्ट्रोक को मिलाकर हम इसको बनाएंगे, है ना। जैसे देखो डाउन और अप स्ट्रोक दोनों को मिला के मैंने इसको बनाया है ना, तो इसको ही हम ऐसे बनाएंगे, एक बार क्लॉकवाइज एक बार एंटी क्लॉकवाइज, और इसकी प्रैक्टिस करेंगे। जितनी प्रैक्टिस करोगे आप तो आपके लिए उतना इजी हो जाएगा। अब हमने इसको कैसे ड्रॉ किया है? लाइक दिस। यस, देखो अब 4 आपको पता चल गई ना, डाउन स्ट्रोक मैंने कैसे ड्रॉ किया, अप स्ट्रोक कैसे ड्रॉ किया और ओवल को कैसे ड्रॉ किया। एक बार तो हमने क्लॉकवाइज किया इसको और दूसरी बार हमने कैसे किया इसको? एंटी क्लॉकवाइज। दोनों को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज यूज़ करेंगे हम इनका, ठीक है। और अब हम 5th नंबर पे क्या सीखेंगे? ऐसे अप की तरफ देखो मैंने आपको बोला था ना कि हमें थिन बनाना है। अब हम आएंगे डाउन, ठीक है। और इसका यूज़ हम किसके लिए करेंगे? हमने अप स्ट्रोक और डाउन स्ट्रोक दोनों का यूज़ किया है ना इसमें, और इसको मिला के कौन कौन से अल्फ़ाबेट बनेंगे हमारा N बनेगा, M बनेगा, W बनेगा, यही बनेंगे ना हमारे अल्फ़ाबेट, ठीक है। जब हम डाउन स्ट्रोक और अप स्ट्रोक का कॉम्बिनेशन करके हम इसका यूज़ करेंगे, लाइक दिस। बिल्कुल लाइट हैंड एंड डार्क, बिल्कुल लाइट हैंड एंड डार्क। आपने अपने पूरे हैंड को मूव करना है बेटा, ठीक है। अभी मैं आपको इसके टिप्स भी दूंगी कि हमें कैसे पेंसिल का यूज़ करना है, ये भी आपको बताऊंगी मैं। ओके, तो ये देखिए अप स्ट्रोक का यूज़ किया, देन डाउन स्ट्रोक का यूज़ किया, अप स्ट्रोक का यूज़ किया, डाउन स्ट्रोक्स का यूज़ किया। हमें दोनों स्ट्रोक्स का यूज़ करके इसको ड्रॉ करना है। ओके स्टूडेंट, तो हमने सबसे पहले इसमें कैसे यूज़ किया है? ऐसे अप की साइड में, देन डाउन की साइड में। ओके, अब 6 नंबर पे है। अब हम इसमें भी सेम मेथड यूज़ करेंगे। ऐसे अप की तरफ जाएंगे तो लाइट एंड डाउन की तरफ आएंगे डार्क, अप की तरफ जाएंगे थिन, डाउन की तरफ डार्क, ठीक है, लाइक दिस। हमारे सभी अल्फ़ाबेट इनका यूज़ करके ही बनेंगे, ठीक है, ऐसे। इससे हमारी हैंडराइटिंग देखना आप कितनी प्यारी आएगी। अभी सिर्फ मैं आपको इसका बेसिक बता रही हूँ बेटा। अगर आपको बेसिक क्लियर हो गया फिर आप देखना कि आपकी कैलीग्राफी कितनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, कितनी आपकी सुंदर लगेगी, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? अब 7 नंबर पे मैं आपको क्या बताती हूँ। सभी जैसे ही हम अल्फ़ाबेट जो राइट करेंगे वो चाहे कैपिटल है चाहे वो स्मॉल अल्फ़ाबेट है हमारे, ठीक है, उन सभी का यूज़ ये जो मैं बता रही हूँ ना आपको सबका ही यूज़ होने वाला है। इसलिए आपको सिर्फ ये चीज़ ध्यान रखनी है कि डाउन की तरफ हमें मोर प्रेशर मीन्स हमें ज़्यादा प्रेशर से पेंसिल को चलाना है, दबा के हमें पेंसिल को चलाना है। और जब हम क्या करेंगे अप साइड में जाएंगे तब हमें लाइट हैंड मतलब कि हमें हैंड का कम प्रेशर यूज़ करना है, ठीक है स्टूडेंट। अब हमें क्या करना है? हमें प्रैक्टिस करनी है अपने हैंड को मूव करने के लिए।
अपने हैंड को जब हम मूव करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ठीक है। हमारी रिस्ट को भी रोटेट होएगी उसके लिए, है ना, हमारा फुल हैंड रोटेट होना चाहिए। इट मीन्स आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। लाइक दिस, देखो ऊपर की तरफ जाएंगे तो प्रेशर नहीं लगाएंगे, जब हम नीचे की तरफ आएंगे तब प्रेशर लगाएंगे। ओके, ऊपर की तरफ जाएंगे तो प्रेशर नहीं लगाएंगे, नीचे की तरफ आएंगे तो प्रेशर लगाएंगे। इसमें आपका पूरा हैंड जो है घूमेगा, आपकी जो रिस्ट है वो भी घूमेगी, ठीक है। लाइक दिस, ऊपर जाएंगे लाइट पेंसिल, नीचे आएंगे डार्क, ऊपर है लाइट और नीचे है डार्क। सेम आप सभी स्टूडेंट इसकी मोर एंड मोर प्रैक्टिस करोगे। ओके, मैं आपको बहुत ही इजी वे में बेटा ये सब चीज़ बता रही हूँ ताकि आपको मुश्किल ना आए। अब हमने इसका यूज़ कैसे किया है, ऐसे। अब 8 पे भी हम सेम यूज़ करेंगे, बट हम इसको लास्ट से स्टार्ट करेंगे। आपकी साइड जाएंगे तो लाइट हैंड का यूज़ करेंगे हम, मतलब हम पेंसिल को प्रेशर नहीं देंगे। जब हम नीचे आएंगे तब हम पेंसिल को प्रेशर देंगे। ओके, लाइक दिस। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी इजी हो जाएगा आपके लिए ये करना। ओके, और ये मैंने सिर्फ नोटबुक और पेंसिल का यूज़ किया है। देखो मैंने इरेज़र का यूज़ भी नहीं किया, सो आप भी इरेज़र का यूज़ नहीं करोगे। इसलिए पहले जैसे मैंने बताया है ना, सेम मेथड से आप इसको ड्रॉ करोगे, ठीक है स्टूडेंट। अब हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं पहले, फिर मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी